Dear children, welcome to all of you in English class. Hope that all of you are well at your home. Dear children, today we read chapter 5, that is Quality, with full explanation in bilingual language of your book Honeycomb. Dear children, as you know that I divided this chapter in 3 parts. We already done first 2 part of the story. Dear children, this story is written by John Galsworthy. Dear children, today we read the part 3 of this story. प्यारे बच्चों, पिछले 2 भाग में हमने जाना कि यह एक शू मेकर जिनका नाम मिस्टर गैसलर हैं, उनकी कहानी है। बच्चों, मिस्टर गैसलर 2 भाई थे और उनकी एक दुकान थी जिसका नाम गैसलर ब्रदर्स था। वह बहुत अच्छे जूते बनाते थे। जो राइटर ने भी कहा है, राइटर ने बताया था कि उनके पिताजी भी वहीं से जूते बनाते थे और वह भी वहीं से ही जूते बनाते थे। परंतु एक दिन उन्होंने मिस्टर गैसलर से कंप्लेंट कर दी। उन्होंने कहा कि जो पिछली बार मैंने आपसे जूता लिया था वह चूं चूं करता है। इस प्रकार गैसलर को बड़ी हैरानी हुई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बनाया गया जूता खराब कैसे हो गया। परंतु उन्होंने फिर भी माना। उन्होंने कहा शायद बाय बर्थ जो है चमड़ा भी ख़राब होता है, परंतु आप उस जूते को ज़रूर लाएं, मुझे दिखाएं, मैं ठीक कर दूंगा। अगर वह ठीक नहीं हुआ तो मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। और जब लेखक उस जूते को मिस्टर गैसलर के पास लाए तो उन्होंने देखते ही उन्हें बोल दिया कि यह मेरा बनाया हुआ जूता नहीं है, यह तो किसी फर्म का ख़रीदा हुआ जूता है। और उन्हें उनके ऊपर तो गुस्सा नहीं आया, परंतु उन्हें फर्म के ऊपर बड़ा गुस्सा आया और मिस्टर गैसलर यह कहने लगे कि फर्म जो है ख़राब जूते एडवर्टाइजमेंट की सहायता से भी बेच देते हैं। इस प्रकार जो है लेखक को भी बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने व्यर्थ में ही मिस्टर गैसलर पे आक्षेप लगाया और उन्होंने मिस्टर गैसलर को और अन्य जोड़ियाँ जूतों की बनाने के लिए ऑर्डर कर दिया। और मिस्टर गैसलर द्वारा बनाई गई जोड़ियाँ वो बड़े लंबे समय तक चली और इस प्रकार जो है लेखक को 2 साल तक गैसलर की दुकान पे ही नहीं आना पड़ा। जब वो उनकी दुकान पे आए कई महीनों के बाद तो उन्होंने वहाँ देखा कि मिस्टर गैसलर काम कर रहे हैं, परंतु उन्हें ऐसा लगा कि वो उनके बड़े भाई बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा मिस्टर गैसलर कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला मैं ही मिस्टर गैसलर हूँ, मेरे भाई की तो मृत्यु हो गई है। इस प्रकार लेखक को भी बड़ा दुख हुआ। तो बच्चों, यहाँ तक हमने इस कहानी को पढ़ा था। आओ अब इससे आगे बढ़ें। लेट्स कंटिन्यू। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स। मैंने अनेक जोड़ों का ऑर्डर दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर। वे बहुत देर के बाद मुझसे मिले, परंतु वे पहले से कहीं अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट। वे जल्दी खराब होने वाले नहीं थे। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रॉड। और उसके तुरंत बाद मैं विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन। मैं 1 साल बाद लंदन वापस आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स। और प्रथम दुकान जिस पर मैं गया मेरे पुराने मित्र की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। जब मैं लंदन गया तो उसकी आयु 60 साल थी। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me। मैं वापस एक 75 साल के आदमी के पास आया, दुबला पतला और कमज़ोर, जिसने सचमुच इस बार मुझे प्रथम दृष्टि से पहचाना ही नहीं। डू यू वांट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम। क्या आप कुछ बूट बनवाना चाहते हैं, उसने कहा। मैं उन्हें जल्दी से बना सकता हूँ, यह मंदी का समय है। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। मैंने उत्तर दिया, आपकी कृपा है, कृपा है, मैं हर प्रकार से सभी बूट बनवाना चाहता हूँ। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। मैं उन बूटों की आशा ही त्याग चुका था जब एक शाम वे पहुँच गए। वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन। मैंने उन्हें एक एक करके पहन कर देखा। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर,
दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। आकार में बिल्कुल फिट थे, बनावट में और चमड़े की गुणवत्ता में उन सबसे बढ़िया थे जो कि उसने अब तक बना कर दिए थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। मैं सीढ़ियों से जल्दी से नीचे उतरा, एक चेक लिखा और तुरंत अपने हाथ से डाक में डाला। अ वीक लेटर, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. एक सप्ताह बाद उस छोटी सी गली से गुजरते हुए मैंने विचार किया कि मैं अंदर जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि नए बूटों की फिटिंग शानदार थी। When I came to where his shop had been, his name was gone. परंतु जब मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां पर कि उसकी दुकान थी, तो उसकी दुकान से उसका नाम मिट चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं अत्यधिक व्याकुल होकर अंदर गया। इन द शॉप देयर वॉज ए यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, दुकान में एक अंग्रेज युवक था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने पूछा क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? नो सर, ही सेड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। उसने कहा नहीं श्रीमान जी, नहीं, परंतु हम खुशी से किसी भी प्रकार की आपकी सेवा कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, यह दुकान हमने ले ली है। यस यस, आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, ठीक है, मैंने कहा, परंतु मिस्टर गैसलर। ओ, ही आंसर्ड, डेड। ओ, उसने उत्तर दिया, मर चुका है। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। मर चुका है, परंतु मैंने ये बूट उससे गत सप्ताह बुधवार को ही प्राप्त किए हैं। आह, ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। आह, उसने कहा, बेचारे बूढ़े ने अपने आप को भूखा मार डाला। स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने इसे धीरे धीरे भूख से मरना कहा है। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, आप जानते हैं वह इस ढंग से काम किया करता था। would keep the shop on, would not have a soul touch his boots except himself, दुकान खुली रखता था, उसके अपने सिवाय कोई भी उसके बूट को छूने वाला नहीं था। When he got an order, he took him such a time, जब उसे कोई ऑर्डर मिलता था तो उसे पूरा करने में उसे बहुत समय लग जाता था। People would not wait, और लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। He lost everybody, उसने सभी ग्राहक खो दिए। And there he had sit going on and on, और वहाँ वह बैठा काम करता रहता था। I will say that for him not a man in London made a better boot, उसके पक्ष में मैं यह कह सकता हूँ कि लंदन में दूसरा कोई भी आदमी उससे बढ़िया जूता नहीं बनाता था। But look at the competition, परंतु स्पर्धा देखिए। He never advertised, वह कभी भी विज्ञापन नहीं देता था। Would have the best leather too and do it all himself, वह सबसे उत्तम चमड़े का प्रयोग करता था और स्वयं ही सारा काम करता था। Well, there it is, उसका यह परिणाम निकला। What could you expect with his ideas, उसके विचारों से आप क्या आशा रख सकते हैं। But starvation, परंतु भूख से मर जाना। That may be a bit flowery, as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last you see I used to watch him. जैसा कि कहावत है, उसकी मौत अलंकृत थी, परंतु मैं जानता हूँ वह अंतिम समय तक दिन रात अपने बूटों को बनाने में लगा रहता था। मैं उसे देखता रहता था। Never gave him time to eat, वह अपने खाने के लिए कभी समय नहीं निकालता था। Never had a penny in the house, घर में कभी एक पैसा नहीं होता था। All went in rent and leather, सारा पैसा किराए में और चमड़े पर खर्च हो जाता था। How he lived so long I don't know, मुझे नहीं मालूम वह इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहा। He regularly let his fire go out, उसकी शक्ति निरंतर कम होती गई। He was a character, वह एक महान पात्र था। But he made good boots, परंतु वह बहुत अच्छे जूते बनाया करता था। Yes, I said, he made good boots, हाँ, मैंने कहा
वह बहुत अच्छे जूते बनाया करता था। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ all about the story, that is quality. I hope that you understand the whole story. Dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet. Thank you. Be happy and safe.